नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अगर हम जब इंटरनेशनल बिजनेस को स्प्रेड करेंगे, जब हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे तो क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्या चैलेंजेस होंगे हमारे सामने। लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑन दैट टॉपिक्स। इंक्रीज कॉस्ट, डेफिनेटली गाइज, अगर हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में बिजनेस करने जाएंगे, सपोज यूके, यूएस, इन्हीं अदर कंट्रीज़ में, अगर जापान में, चाइना में अगर बिजनेस करने जाते हैं तो हमारे जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो हाई हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की जो भी करेंसी है ना, वो उनके हिसाब से और उनके कल्चर के हिसाब से हमें वो चीज़ें जब सेट करनी पड़ेंगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अनदर वाइज डिले इन द पेमेंट, पेमेंट का डिले होगा, क्योंकि सपोज़ करो अब हम जो लोग स्टार्टअप हम प्रोसेस लेते हैं, जो लोग भी यूके यूएस प्रोसेस का जो स्टार्टअप करते हैं उनको डेफिनेटली पेमेंट किट करने में मैक्सिमम 45 डेज़ टू 50 डेज़ लगते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो 1 महीने काम करते हैं। ओके, 1 महीने के पास जो भी, जैसे सपोज़ करिए आप कि मैंने अपना एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट लिया, यूके बेस्ड प्रोजेक्ट है वो, तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बोलूँगी कि नॉर्मली हमारा जो होता है कि वो आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 30 डेज़ और 31 डेज़, आफ्टर 31 डेज़ जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सैलरी उनको मिलती है एक पर्टिकुलर डेट पे। सपोज़ मैंने एम्प्लॉयज़ को प्रॉमिस किया है कि आई विल पे द सैलरी ऑन द 5th, बट अभी क्या है कि जब हम यूके प्रोसेस लेते हैं तो आफ्टर 30 डेज़ कंप्लीटेशन जो भी हमारे टारगेट रहेगा, प्रोजेक्ट रहेगा, वो हमारा कंप्लीट होगा, एंड देन वी विल सबमिट दैट फाइनल प्रोजेक्ट टू द आवर यूएस क्लाइंट। ओके, सो they will check, and it will in the policies while taking the project from the UK US process, they will check the policy. Okay, they will the policy already mentioned कि they will do the payment after 45 days or 50 days or 60 days, because 30 डेज़ तो हम अपना प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, लेटर क्या होगा कि हम जब फाइनल सबमिशन करेंगे तो दे विल टेक 1 वीक और 10 डेज टाइम टू वेरीफाई दोज ऑल द वर्क। डेफिनेटली वो जो प्रोजेक्ट है हमारा, उनका कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, वर्क कंप्लीट हुआ है, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी वो चेक करेंगे। देन दे विल क्या होता है कि वहाँ से फिर जो वो पेमेंट वहाँ से पेमेंट हमें जब हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट द लाइक वी विल पे द सैलरी टू आवर एम्प्लॉयज़। तो ये पूरे जो प्रोसेस होते हैं ना, इसमें डिले होता है। तो जब हम इंटरनेशनल बिजनेस पे जब करने जाते हैं तो वी हैव टू मेंटली सेट, तो वी विल नॉट गेट द पेमेंट एट द टाइम। This problem will arise only for 3-4 months. Later it will be continued how we will get how we will complete the project, we will get the immediate payment. Now the culture differences, definitely guys, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, उनके ट्रेडिशंस अलग होते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स रहते हैं। तो जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसके यूजेस हैं, हमको उस पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से, उनके कल्चर के साथ, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, वी शुड टू प्रोडक्ट दैट प्रोडक्ट। क्योंकि इफ़ दैट प्रोडक्ट विल बी नॉट क्या उनके हिसाब से नहीं रहेंगे ना, तो दे विल नॉट शो द इंटरेस्ट इन दैट योर प्रोडक्ट। सो अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर वी नीड टू प्रोडक्ट आवर गुड्स। लैक ऑफ होम कंट्री सपोर्ट, देखिए अभी क्या होता है कि अभी हमारी मोदी गवर्नमेंट है, लाइक not I'm not supporting any government or any party, but still I'm just saying कि our government is supporting to do the your business, to be you as an entrepreneur. So they are supporting to extend your to start own your business. It is either on small scale or a big scale, that is doesn't matter, but you can start your business. अगर आप कोई स्टार्टअप करते हैं इंडिया में, so they will support to do on the international level. You can extend your business on the international level, but अदर कंट्रीज़ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि देयर होम गवर्नमेंट विल सपोर्ट दिस। सो इंटरनेशनल बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए ना ये सभी चैलेंजेस आते हैं कि आपकी गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, या ऐसी कोई पॉलिसीज़ हैं आपकी गवर्नमेंट में। ओके, देन द मार्केट कंपटीशन इज़ होस्ट कंट्री,
जो भी अब मार्केट का जो भी हमारी होस्ट कंट्री है, लाइक जहाँ पे हम अपना इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, सपोज़ अभी मैं अब आगे हम कंट्री हमारी कंट्री इंडिया की कंट्री कोई ऐसा फ़ोन बना लेती है जो वो यूके में यूएस में सेल करना चाहती है, तो क्या वो वहाँ पे सक्सेसफुल होगी? शायद ना हो, क्योंकि वहाँ पे उनका एक अलग ही चॉइस है, प्रेफरेंस है कि व्हाट काइंड कि वो किस चीज़ को, किस कंपनी को प्रेफरेंस करते हैं। इफ़ यू विल अगर आप वहाँ पे बेस्ट उनसे ज़्यादा अच्छे फीचर्स देते हैं, इफ़ यू विल सब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स एंड द कॉस्ट विल बी कॉस्ट, अगर वहाँ उस प्रोडक्ट के जो ऑलरेडी वहाँ पे यूज़र्स हैं, अगर उनकी कॉस्ट कम होती है, फीचर्स ज़्यादा, तो इट माइट बी दे विल शो द इंटरेस्ट। बट अगर उनके फीचर्स कम हैं, चीज़ें हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा, मार्केटिंग वहाँ की जो मार्केट कंपटीशन है वो बढ़ जाएंगी। तो जो ये भी एक ये भी एक चैलेंज है मार्केट बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस को स्प्रेड एक्सटेंड करने के लिए। द फॉरेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड, दिस इज़ द मोस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज। अगर हम किसी भी कंट्री में किसी भी अगर इंटरनेशनल या डोमेस्टिकली अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, तो हमें सबसे पहले उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। उनकी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, वो सब हमको फर्स्ट वी हैव टू care about all the policies and strategy. Later we should to plan to extend or our increase our international business.